ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ब्राह्मण परिवार के समस्त भाई बहनों को नव वर्ष की, नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष या नया साल हर एक ब्राह्मण बच्चों के मन में नए उमंग, उत्साह, नए संकल्प, नई रचना की विशेष उपहार के रूप में अनुभव करे कि बाबा मुझे विशेष नई जीवन में नई सृष्टि की रचना के निमित्त बनाकर मुझ आत्मा में नए स्वभाव संस्कार, दैवी चलन की चाल चलन श्रृंगार कर रहे हैं। दिव्य गुण और दिव्य शक्तियों का श्रृंगार स्वयं भगवान बाबा निराकार साकार ब्रह्मा बाबा के माध्यम से मुझ आत्मा की पालना कर मुझे सुंदर दैवी दुनिया, नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। इसी निश्चय और नशे के साथ आज हम बाबा के मधुर बोल अमृत वाणी सुनेंगे। मीठे बाबा के मधुर बोल 1 नवंबर 2024 की शिक्षा है। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। आज का प्रश्न, तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर, 5 बातें बाबा ने बताए याद की यात्रा से क्या क्या फायदा हम बच्चों को होती है। पहला पॉइंट, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा पॉइंट, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा पॉइंट, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। फोर्थ, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। प्यारे बाबा की याद हमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है और हमें दिव्य गुणों की, दिव्य शक्तियों की श्रृंगार कराता है और दिव्य पावन दुनिया का मालिक बना देता है बाबा की याद। और आत्मा जो सच्चा सोना थी, आत्मा में जो रजो तमो की खाद पड़ी है, वो भी याद से ही कटते हैं। आत्मा अपनी दिव्य संस्कार को प्राप्त करती है, अर्थात कंचन बन जाती है। और बाबा ने कहा याद की यात्रा से हमारी आयु बड़ी होती है और हम साथ साथ निरोगी भी रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ के समझाते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है बाबा को हम याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाबा हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाबा को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजो तमो की पड़ी है वो सब निकल जाएगी। इतना पुस्तक, इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु जब बड़ी हो जाएगी
तुम स्वर्ग निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान भी बनेंगे। देखो कितनी सारी बाबा ने महिमा की है कि बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मनमना भव मामेकम याद करो। आज मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा हम अकेले आए थे, फिर अकेले होकर जाना है। बाबा एक ही बार आते हैं, साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाबा विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे 20 उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है कि हम संगम युगी है, कलयुगी नहीं। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। आज का वरदान, अपना दाहिना हाथ सर पे रखे और साथ साथ रिपीट भी कराए। मनमना भाव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मनमना भाव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। विस्तार में बाबा ने समझाया, संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना। यह संगम युग के सुहेज है, खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मनमना भाव होकर मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युग की दीपमाला की विधि, पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यह रावण का कर्जा है। इससे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। दृढ़ता लाएंगे तो पुराने स्वभाव संस्कार को जीत पाएंगे। आज का स्लोगन, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। जब हमारी बुद्धि में स्वयं आत्मा और बाबा रहेंगे तो दुनिया में कोई आत्मा ने किसी ने कुछ बोला, उनकी बातें हम भूल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।